के बारे में अक्सर कहा जाता है कि अब की फिल्मों में वो बात नहीं रही, अब वो कहानियां देखने को नहीं मिलती, अब वो सादगी नजर नहीं आती। लेकिन बाहर की दुनिया अब भी हमारी फिल्मों को बड़ी पसंद से देखती है। हाँ, ये बात हो सकती है कि उन्हें हमारी मसाला फिल्मों की जगह अलग तरीके की फिल्म पसंद आती हो, लेकिन होती तो वो भी भारतीय फिल्में ही हैं। खास बात यह है कि हिंदी फिल्में सिर्फ पुरानी सोवियत यूनियन में ही नहीं, बल्कि आज पुतिन के दौर के रूस में भी उतनी ही पसंद की जा रही हैं। उस दौर में राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार ने जो प्यार और कनेक्शन बनाया था, आज की पीढ़ी उसे शाहरुख खान, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और अल्लू अर्जुन की फिल्मों के जरिए मजबूत कर रही है। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुद भी बॉलीवुड फिल्मों के फैन हैं और कई बार पब्लिक इवेंट्स में इसकी बात कर चुके हैं। भारतीय सिनेमा का रूस में इतना प्यार और सहज नहीं लगता, क्योंकि हमारी फिल्में हमेशा ग्लोबल डिप्लोमेसी से दूर रही। इसे कुछ लोग सेफ प्ले करना कह सकते हैं, ठीक है, पर क्या पता यही चीज़ दुनिया को पसंद आती है। फिल्में क्या करती हैं, 2-3 घंटे के लिए असली दुनिया से छुट्टी देती हैं कि चलो आराम करो, इंजॉय करो। जैसे भारत की विदेश नीति में संतुलन और मानवतावाद है, वैसे ही हमारी फिल्मों में भी कहानी, परिवार, भावनाएं और इंसानियत सबसे आगे रहती हैं। यही वजह है कि भारत की फिल्में न सिर्फ अमेरिका में पसंद की जाती हैं, बल्कि रूस में भी उतना ही प्यार बटोरती हैं। और हाँ, रूस में ये प्यार थोड़ा ज़्यादा गहरा है, क्योंकि दोनों देशों की सांस्कृतिक और सामाजिक समझ बहुत करीब है। दरअसल भारत और रूस का ये सांस्कृतिक रिश्ता कोई नई बात नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर नरेंद्र मोदी के दौर तक दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध कायम रहा है। 1950s और 60s में जब जोसेफ स्टालिन और निकिता सत्ता में थे, तब भी रूस में भारतीय कला, संस्कृति और सिनेमा को खूब सराहा जाता था। राज कपूर की फिल्में वहाँ हिट थी और मुकेश के गाने न सिर्फ आम जनता बल्कि रशियन नेता भी गुनगुनाते थे। इसके बाद अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और शाहरुख खान की फिल्मों ने इस प्यार को और मजबूत कर दिया। रूस में हिंदी फिल्मों का क्रेज आज भी उतना ही है जितना कि 60-70 साल पहले था। पुतिन का भारतीय सिनेमा प्रेम कोई छिपी बात भी नहीं है और इसका ताज़ा उदाहरण तो अक्टूबर 2024 के 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ही देखने को मिला था। कजान में हुए सम्मेलन में जब फिल्मों की बात शुरू हुई, रूस में शूटिंग की इजाज़त, सांस्कृतिक सहयोग और क्रॉस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को लेकर बात हुई, तो पुतिन खुद भारतीय फिल्मों की तारीफ करने लगे। उन्होंने बड़े आराम से बताया कि रूस में आज भी भारतीय फिल्में कितनी पॉपुलर हैं। यही नहीं, पुतिन ने खुद कई फिल्मों के नाम लिए, राज कपूर की आवारा, श्री 420, मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर और फिर सीधे आज के दौर की ब्लॉकबस्टर जैसे शाहरुख खान की जवान और पठान तक का जिक्र कर दिया। पुतिन ने कहा कि भारत और बाकी ब्रिक्स देश रूस में अपनी कला और संस्कृति को बड़े स्तर पर प्रमोट कर सकते हैं। उन्होंने तो रूस में एक सिनेमा अकादमी बनाने का सुझाव भी दिया, ताकि फिल्मों के जरिए देशों के बीच और मजबूत सांस्कृतिक पुल तैयार किया जा सके। मॉस्को में ये कनेक्शन और भी दिलचस्प तरीके से देखने को मिला। 9 जुलाई 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे, तो उन्होंने भी राज कपूर की लेगेसी को याद किया था। एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने वहां कहा, ये गाना हर घर में गाया जाता था, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये लाइन भले दशक पुरानी हो, लेकिन इसकी महक आज भी रूस में वैसी ही है। मोदी ने साफ कहा कि राज कपूर हो या मिथुन दा, इन कलाकारों ने भारत रूस दोस्ती को सिर्फ मजबूत नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों में बसाया है।